हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन सुपर पर। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं और टीके मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण क्या है? व्यापक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। तो ए जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक, और सी क्या है? अचर पद है। अचर पद एक जो है ये द्विघात समीकरण है, जिसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ से ए बी और सी का मान है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और सी क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर क्या है? 0 है। यहाँ से a b और c का अगर मान हम लिखें तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2, b बराबर कितना हो जाएगा? 3 और c बराबर क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 बराबर क्या है? 0। यहाँ से x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान निकाला जाए तो 1, b का मान निकाला जाए तो 11 और c का मान कितना हो गया? 24। तो ये हो गया हमारा ए बी और सी का मान। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो है इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व कर। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 बराबर क्या है? 0। अब इसको हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले पूछना है तो एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 और 45 अचर पद, ये दोनों में हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 से 45 में गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक, और 45 को अगर हम फैक्टर निकालें, 45 को क्या करें? फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा 15 3 45, 3 5 15 और ये 5 से कट जाएगा एक बार में। अब इसका हमको क्या करना है? गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 और क्या हो गया? 5। अब हमको लेना क्या है कि गुणा करें तो कितना आ जाए? 45, और जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए? 14 आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को एक साथ लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 5। कितना हो गया? 45 तो हमारा आ गया गुणा में। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, अब जोड़ कर देखें तो दोनों यहाँ प्लस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45 बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए यहाँ से 2 को एक साथ रखें, यानी x कॉमन कर ले तो x प्लस 9 और प्लस 5 कॉमन कर ले तो यहाँ क्या हो जाएगा? x और यहाँ हो जाएगा 9 बराबर क्या हो गया? 0। x प्लस 5 को एक साथ रखेंगे, x प्लस 5 और x प्लस 9 बराबर क्या होगा? 0। और एक बात यहाँ ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रहा है, यानी जो मान आ रहा है, वो दोनों मान एक जैसा होना चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर मान अगर अलग अलग आ रहा है या प्लस माइनस आ रहा है, मतलब चिन्ह एक जैसा नहीं है या मान जो उसमें है एक जैसा नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको यही ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो मान आ रहा है वो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिखें x प्लस 5 और x प्लस 9 बराबर क्या हो गया? 0। अब क्या करेंगे हम कि x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से मान निकल के आ गया कि x बराबर -5। ठीक, और x प्लस 9 बराबर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -9। तो लिखेंगे अतः x का जो मान है, x का मान कितना आ गया? एक -5 आ गया और एक -9 आ गया। ठीक,
अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से देखते हैं कि कम समय में इसको कैसे हम जल्दी से बना सकते हैं। अब इसको हम शॉर्ट मेथड से देखेंगे। क्वेश्चन वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 बराबर क्या है 0। एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा और यहाँ 45 है, तो 1 से 45 में गुणा करें कितना आएगा 45 आएगा। अब 45 को हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 से कटाएं तो 15, फिर 3 से कटाएं तो कितना आ जाएगा 5, और 5 से कटाएं कितना आ जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 3 और 5। 3 से 3 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 9, और 5 है तो 5 लिख दें तो कितना होगा 45 आ गया। मतलब गुणा कर रहे हैं तो 45 आ जाए। अब इसको हमको जोड़ना है या घटाना है, तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। ये प्लस में संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 45 को हमने क्या किया कि 2 भाग में बांट दिया, फैक्टर किया तो 9 और 5 आया। और इसको मध्य पद का विभक्त करें तो लिख सकते हैं 9 और 5। अब ये दोनों संख्या प्लस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है प्लस, जोड़ने पर हमारा प्लस आ रहा है, ठीक, यानी 14 आ जा रहा है। तो ये दोनों संख्या किस में हो जाएगा प्लस में। तो 9 जो है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो चिन्ह है वो चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस में लेंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में, लेकिन यहाँ दोनों केस में है प्लस में। तो 9 जो है ये पहले माइनस में हो जाएगा और 5 जो है ये भी किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x का मान जो है क्या निकल के आ गया -9 और -5। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 बराबर 0। अभी हम लोग इसमें प्लस लेकर चल रहा है, फिर हम लोग माइनस लेकर चलेंगे, ठीक। अब यहाँ से यहाँ 1 है, 1 से 24 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं 8 और 3 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और इसको जोड़े 8 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब यही दोनों संख्या हम ले लेंगे, एक 8 ले लेंगे और एक कितना है 3 ले लेंगे। अब ये दोनों संख्या किस में लेंगे प्लस में लेंगे, क्योंकि 8 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, 8 है तो कितने हो जाएगा -8 और प्लस 3 है तो किस में हो जाएगा -3। तो x का जो मान निकल के आ गया, एक आ जाएगा -8 और एक हो जाएगा -3। 1 से 40 में गुणा करें, -40 है तो कितना हो जाएगा -40। यहाँ चिन्ह लेकर चलना है, -40 आ गया, ठीक। अब हमको +6 लेकर आना, जोड़े और घटाए तो कितना आ जाए 6 आ जाए, और गुणा करे तो कितना आ जाए -40 आ जाए। तो -40 इसका अगर हम फैक्टर कर ले तो लिख सकते हैं 10 और 4, 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके पहले क्या है प्लस है, तो बड़ा वाला संख्या को प्लस लेंगे और छोटा वाला संख्या को क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो यही चेंज कर देते हैं, ये हो गया 10 और ये हो गया 4। तो बड़ा संख्या प्लस में लेंगे और छोटी संख्या किस में लेंगे माइनस में लेंगे, क्योंकि 6 के पहले क्या है प्लस है, इसलिए हम बड़े वाला को प्लस लेंगे, ठीक। अगर 6 के पहले माइनस रहता है तो बड़े वाला क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। तो 10, अब यहाँ से चिन्ह इसका चेंज करेंगे, तो 10 प्लस में है तो किस में ले लेंगे माइनस में, और 4 माइनस में तो किस में ले लेंगे प्लस में ले लेंगे। तो x बराबर क्या आ गया -10 और +4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, और यहाँ पे अचर पद कितना है 14। तो 3 से 14 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 42 को हमको क्या करना फैक्टर करना है, तो 42 को अगर हम तोड़े तो क्या लिख सकते हैं 7 और 6 लिख सकते हैं, यानी 7 से 6 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 7 से 6 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 7 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन 13 का पहले क्या है माइनस है, तो ये दोनों संख्या हम किस में लेकर चलेंगे माइनस में लेकर चलेंगे, यानी -7 और -6। अब यहाँ क्या करेंगे, एक चीज यही समझना है कि x का पहले कितना था 3 है यहाँ पे, तो 3 से इसमें भी भाग कर देंगे, 3 से इसमें भी भाग करेंगे। अब इसका चिन्ह चेंज कर लीजिए, तो माइनस जो है किस में बनेगा प्लस में, तो +7/3 और ये कटा दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा तो -2 होगा। अब इसका चिन्ह बदलिएगा तो कितना हो जाएगा +2। तो x का जो मान निकल के आ गया, x का मान जो होगा एक आ गया +7/3 और +2, ये हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 बराबर क्या है 0। तो एक्स स्क्वायर के पहले कितना है प्लस 5 और यहाँ पे अचर पद कितना है माइनस 14। तब 5 से माइनस 14 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 70, माइनस 70 में माइनस 70 आ गया। माइनस 70 को अगर हम विभक्त करें तो 10 और 7 लिख सकते हैं। 10 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ें तो कितना लाना है प्लस 3 लाना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 10 हो गया और ये कितना हो गया 7। प्लस है 3 के पहले क्या है प्लस है, तो बड़े वाला संख्या को प्लस लेंगे और छोटा वाला संख्या को माइनस में लेंगे। और एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 5 है, तो 5 से इसमें भी भाग कर देंगे और 5 से माइनस 7 में भी क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब इसका चिन्ह हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो यहाँ कट रहा है तो 5 दूना 10, चिन्ह को चेंज करिएगा तो 2 प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में, और 7 जो है माइनस 7/5 माइनस में तो हो जाएगा 7/5। तो x का मान आपके पास क्या निकल के आ गया -2 और प्लस 7/5।